बहुत सारे एनडी एस्पिरेंट्स को बहुत सारी गलत फैमिलियां हैं। उसमें से सबसे बड़ी गलत फैमिली है कि हम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं तो हमारे लिए इंग्लिश बहुत कठिन होने वाली है। सो सबसे ज्यादा प्रचलन में जो प्रश्न रहता है अमंग द हिंदी मीडियम एनडी एस्पिरेंट्स कि इंग्लिश हमारे लिए कितनी कठिन होने वाली है। जय हिंद एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है गुरकीरत और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी का एनालिसिस देने वाली हूँ। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्हें इंग्लिश से डर लगता है और अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो कई सारे ये सोचते हैं कि जिनकी अच्छी है उनकी अच्छी ही रहेगी, तो बहुत ये भी सोचते हैं कि हम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं तो हमारे लिए इंग्लिश में बात करना एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, इंग्लिश की तैयारी हम कैसे करेंगे। वहीं जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो तक ये सोचते हैं कि यार बोल तो बहुत अच्छा लेते हैं लेकिन यार ये जो नए नए फॉर्मूला बताए जाते हैं इंग्लिश को अटेम्प्ट करने के, ये याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और ऐसा है भी और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये मिथ्स जो है ये हम सबके डेवलप्ड हैं। रीजन इसका क्या है मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं तो भले आप बहुत अच्छा बोल नहीं पाते हो बट मुझे लगता है कि आपकी कमांड ऑन ग्रामर कंपैरेटिवली अच्छी होती है, लेकिन आपको ये लगता नहीं है। मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि है क्या ना कि जो आपको बचपन से पढ़ाया जाता है उसमें आपको जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने के दौरान जो रूल्स का यूज होता है उस पर बहुत ज्यादा वेटेज होती है, जो मैंने देखा है, जिसकी वजह से आप बहुत कैलकुलेटिव मैनर में अपने ग्रामर को अप्रोच करते हैं कंपैरेटिवली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो होते हैं, क्योंकि फ्लुएंसी होती है उनके इंग्लिश बोलने में, एट टाइम्स वो भी नहीं होती बट क्या होता है ना, क्योंकि वो फ्लुएंसी इंग्लिश बोलने में आ जाती है तो ड्राफ्टिंग उनके लिए इजी हो जाती है, तो बहुत ज्यादा इंग्लिश मीडियम में वो ध्यान ही नहीं देते हैं रूल्स का। आई बिलीव सो, स्वयं एक इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हूँ और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ तो मुझे भी कई बार ये एहसास हुआ कि इंग्लिश में जितनी रूल्स और रेगुलेशंस हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को पता है और वो फॉलो करते हैं उतना हम नहीं करते हैं, क्योंकि अक्सर वो एक मिथ होना है ना स्टूडेंट्स का, ये अच्छा लग रहा है ये सही लग रहा है तो यार सही होगा, तो दैट इज द वे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आंसर द क्वेश्चंस। सो आइए आज देखते हैं कि इंग्लिश कितनी कठिन होने वाली है हमारे हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए। देखिए बच्चों, जब हम बात करते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी की, इसको मैं दो एस्पेक्ट्स में डिवाइड करूंगी। एक आपका रिटन होता है, दूसरा आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है। रिटन में आपको इंग्लिश का यूज कहाँ होगा, 200 नंबर की इंग्लिश आती है आपके जीएटी पेपर में, होप आपको पता है, तो वहां आपको रिटन के मार्क्स स्कोर करने हैं। साइमल्टेनियसली जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो एसएसबी इंटरव्यू में स्पीकिंग स्किल्स, अपने आप को आपको एक्सप्रेस करने में, अपने वाचक को स्ट्रॉन्ग दिखाने में आपको इंग्लिश का यूटिलाइजेशन होता है। तो आइए देखते हैं दोनों ही एस्पेक्ट्स में कितना कठिन होता है और कैसे आप तैयारी कर सकते हो। सबसे पहले रिटन के टॉपिक को टच करूंगी। आपको पता है कि रिटन एग्जाम में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स आपको क्लियर करना है प्लस जीएटी। मैथ्स होता है 300 नंबर का, जीएटी होता है अगेन 600 मार्क्स का, जीएटी के 200 नंबर होते हैं इंग्लिश के। क्लियर है? तो आइए बात कर लेते हैं अब इंग्लिश के पेपर की। जब हम इंग्लिश के पेपर की बात करते हैं आपको 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और लगभग 5 कैटेगरीज के टॉपिक्स होते हैं जिससे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रत्येक कैटेगरी के 10 सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम कैटेगरीज की बात करें और पेपर के प्रश्नों की बात करें तो आइए थोड़ा सा चार्ट को रेफर कर लेते हैं। मैंने मोटा मोटा इंग्लिश के पूरे पेपर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें कि आता है आपका स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, जंबल सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स एंड कॉम्प्रिहेंशंस। नाउ बेसिकली अगर हम इसको भी और करेक्टराइज करें तो इसमें स्पॉटिंग एरर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट को हम ग्रामर में डाल सकते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस को हम वोकैबुलरी में डाल सकते हैं, जंबल सेंटेंसेस एंड कॉम्प्रिहेंशन को हम डाल सकते हैं कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस में। तो आपने देखा कितना सिंप्लिसिटी से हमने पूरे 200 मार्क्स के पेपर का पूरा एनालिसिस कर लिया, जिससे आपके 50 प्रश्न बनने हैं। सो आइए हम बात कर लेते हैं कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स इस पे कैसे एम्फेसिस कर सकते हैं, कैसे फोकस कर सकते हैं और कितना ये कठिन है। सबसे पहली बात, अगर कठिन की बोलूं तो ये कठिन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए आप रोजमर्रा के जीवन में कक्षा 12वीं से लेकर कक्षा 1 तक आपने जितनी भी इंग्लिश पढ़ी है ये उस सबका ही बस आप कह लीजिए कंक्लूजन है, उसका ही ओवरऑल आपको एक पेपर दे दिया जाता है जिसको आपको सॉल्व करना होता है। और जब हम सबसे पहले बात करते हैं आपके स्पॉटिंग एरर्स की, हम बात करते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स की जो कि ग्रामर का पोर्शन है, तो यहाँ बेसिकली आपको आपके जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं जो आपको पढ़ाए जाते हैं कि कहाँ पर क्या प्लेस होना है, कहाँ नाउन की पोजीशनिंग है, इन सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए आपने इन क्वेश्चंस
को हल करना होता है। तो बेसिक समझ अगर ग्रामर की आपको है, मैं कह रही हूँ बिल्कुल बेसिक समझ है, तो आप कर पाएंगे। करने के साथ साथ में जब आप टॉपिक को स्टडी करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स दैट आर बीइंग टॉट टू यू, उसके बाद क्या होता है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस जब आप करते रहेंगे तो आप परफेक्शन पा लेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप एक ही टॉपिक से मल्टीपल क्वेश्चंस लगा लेंगे, पीवाईक्यूज लगा लेंगे, तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि भाई यहाँ पर जिस चीज की पोजीशनिंग ऐसे होती है या किसी वर्ड के आगे ए एंड द है, उसको किस हिसाब से मुझे प्रोसेस करना है अपने माइंड में, वो चीज आ जाएगी। तो साइमल्टेनियसली आप ये चीज बेहतर कर पाओगे। वही जब हम बात करते हैं आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट की, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट इज सो बेसिक कि आपको एक सेंटेंस दिया है, उसको और बेहतर बनाना है, तो ये भी क्या है, प्रैक्टिस से होगा। प्रैक्टिस कैसे? वही कक्षा 1 से 12वीं तक जो आपने पढ़ा है, कुछ तो आता ही होगा, राइट? उसको रखना है दिमाग में। फिर क्या करना है, एनडी ओरिएंटेड प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, और अगर चाहे तो बुक रीडिंग कर सकते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हैं, जिससे आपको सेंटेंस फॉर्मेशन का एक बेहतरीन आइडिया होगा, जिससे कि आपकी राह आसान हो जाएगी। ठीक है, नंबर्स की भी बात करूंगी, नीचे आऊंगी कैलकुलेशंस पे भी कि और आप क्या कर सकते हो। साइमल्टेनियसली जब हम बात करते हैं एंटोनिम्स सिनोनिम्स की, इडियम्स एंड फ्रेजेस की, जो कि आपके वोकैबुलरी के पोर्शन में आता है, सो इट इज अ वास्ट ओशन, इसका कोई अंत नहीं है। हम उतना याद करते रहे जितना हमें समझ में आ रहा है, और हमें इसको किसी ना किसी चीज से रिलेट करते हुए याद करना होगा, बेसिकली मेमोरी लिंकिंग टेक्निक से, चाहे वो एंटोनिम्स हो, चाहे वो सिनोनिम्स हो, चाहे वो इडियम्स फ्रेजेस हो। अगर हम दिन के 15 से 20 एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी याद कर रहे हैं या इडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, मेमोरी लिंकिंग टेक्निक से तो पहले हम याद करें, किसी चीज को किसी हिसाब से हम मॉडल कर लें, अपार्ट फ्रॉम दैट हम उसको यूज में ले आए। जब हमने आज 20 मानी नए वर्ड सीखे, उसको यूटिलाइजेशन में ले आया, डे टू डे लाइफ में ले आया, तो वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ का एक पार्ट बन जाएंगे, एग्जिस्ट करने लगेंगे, जिससे अगेन हमारी रूटीनल प्रैक्टिस होती रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत बेस्ट तरीका है, पीवाईक्यूज को आप रेफर कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। एंड डेफिनेटली यस, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एनडीए 1 2024 टारगेट इंग्लिश के वोकैबुलरी एंड ग्रामर की क्लासेस आपको आती है, जहां पर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड वोकैबुलरी के क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं, तो वहां से भी आप काफी फायदा उठा सकते हैं। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जिसकी हम बात करेंगे, विच इज अगेन कॉमन सेंस बेसिस पर जो आपने चीजें करनी है, विच इज कॉम्प्रिहेंशन, साथ ही साथ में जंबल सेंटेंसेस। कितना ईजी होता है ना कि एक सेंटेंस को 4-5 भाग में आपने तोड़ दिया है, आगे पीछे कर दिया, और उसको बस जोड़ना है। आपको स्टार्टिंग सेंटेंस चाहिए, एंड सेंटेंस चाहिए, सिचुएशन को समझना है, बीच के सेंटेंसेस को अकॉर्डिंगली फिट करना है। इट इज वे इजी। थोड़ा सा कभी कभी टाइम कंज्यूमर लगता है, क्योंकि ये उतना सिंपल नहीं होता है जितना आप एक्सपेक्ट करते हो कि बहुत सिंपल होगा, बस हमने सेट कर दिया 1 2 3 4 की तरह। नहीं, यहाँ पर आपको कट्स ऐसी जगह मिलेंगे कि आपको लगेगा कि 2 की जगह 3 आ सकता है, 3 की जगह पर 2 आ सकता है, राइट? PQRS में तो बेसिकली प्रॉब्लम नहीं है, बस क्या है ना, स्टार्टिंग और एंडिंग समझ जाएंगे, उसको कन्वर्ट करना सीख लेंगे, इंटरप्रेट कर लेंगे, तो ये बहुत ईजी हो जाता है और बहुत स्कोरिंग हो जाता है। वहीं जब हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की, ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। हमें स्कूल में एक पैराग्राफ दिया जाता था, उसको पढ़ना होता था, उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस दिए जाते थे, जिसके जवाब देने होते थे। इट इज वे इजी एंड वे सिंपल। तो यहाँ पर क्या है, अगेन कॉम्प्रिहेंशन को अच्छा करने के लिए रीडिंग स्किल को बढ़ाना है। रीडिंग के लिए आप नॉर्मल बुक्स पढ़ सकते हो, नॉवेल्स पढ़ सकते हो, फिक्शंस पढ़ सकते हो, उसके अलावा आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हो। तो जब आप उसको पढ़ोगे, एक पैराग्राफ पढ़ोगे ना, उसको समझने की जब आप शक्ति डेवलप कर लोगे, तब आप कॉम्प्रिहेंशन को इजीली रिजॉल्व कर लोगे। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक हो सकता है अपने इस कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करने का। अब रही बात, ये पूरा जो आपका जीएटी में इंग्लिश का पार्ट है, ये 200 मार्क्स का पेपर होता है। हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ना ये बिल्कुल बोनस मार्क्स की तरह काम करता है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम भी हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप आराम से 100-150 नंबर से ज्यादा स्कोर कर सकते हो, सब्जेक्ट टू आपने अगेन कॉमन सेंस लगाना है, और 1 से 12 साल तक जो आपने पढ़ाई करी है उसके बेसिस पर जब आप इसके प्रश्नों को हल करोगे। मोरोवर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करें और वो क्वेश्चंस ना टिक करें जो आपको नहीं आता है। स्पेशली आप जब इंग्लिश को क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो, आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स में श्योर नहीं हो तो मत टिक करिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस के आंसर्स में श्योर नहीं हो तो मत टिक करिए, बिकॉज वो आंसर्स ऐसे होते हैं ना जो आपको अगेन कंफ्यूज करते हैं। वो रिलेट तो कर रहे होते हैं, लेकिन अगेन अगर यू आर नॉट दैट श्योर तो काइंडली डोंट टेक द आंसर। ठीक है, आप कहां पर रिस्क ले सकते हो, पॉसिबिलिटी ज्यादा सही होने की है, अगेन ग्रामर के पोर्शन में है, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस में है। ठीक है, बिकॉज ये क्या है ना, ये अंडर स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स ही
करते हैं फ्रेम क्वेश्चंस में। कंपैरेटिवली एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या है ना कि अगेन मैंने बोला बहुत ज्यादा है, तो आपके कुछ पढ़े हुए होंगे तो हो सकता है कुछ फंस जाए, हो सकता है कुछ ना आए, तो वहां पर अगेन निराशा होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आपने अगले जो आपके टॉपिक्स है उससे अच्छा स्कोर कर पाना है। ठीक है, होप यहाँ तक क्लियर है। अब वही हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक सेकंड टिप इन दी एसएसबी इंटरव्यू। अब बहुत बड़ी बात हो जाती है उनके लिए कि चलो यार जैसे तैसे करके हमने एनडीए का तो रिटर्न क्रैक कर दिया है, ठीक है, जीएटी में इंग्लिश में थोड़े कम मार्क्स थे, हमने जीएटी के जीएस और जीके के पोर्शन से कवर कर लिए थे, उधर मैथ से कवर कर लिए थे, एनडीए क्लियर हो गया। नाउ व्हाट इज टू बी डन फॉर द इंग्लिश। देखो भाई, अगर आपने एनडीए जाने का सपना देखा है सो इट्स नॉट दैट इजी, है ना, चौकोपाई की तरह तो नहीं है खा लिया मजा आ गया, नहीं, आपको स्ट्रगल करना ही होता है, आपको एफर्ट्स लगाने ही होते, तभी सफलता आपके हिस्से में आती है। एंड मैं ये भी कहूंगी कि दिस इज ऑल्सो ट्रू कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ने एसएसबी निकाला है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंटरव्यू देने के दौरान इंग्लिश से हिंदी में स्विच हुए, बैक टू इंग्लिश स्विच हुए, वो भी रिकमेंड हुए हैं। ऐसा क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, फाइन एनफ, लेकिन आपने क्या इतने एफर्ट्स किए अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन के दौरान कि आपने अपनी स्टोरीज को इंग्लिश में ड्राफ्ट करना शुरू किया, आपने बोलना इंग्लिश में ड्राफ्ट करना शुरू किया, आपने लेक्चरेट इंग्लिश में दिया, आपने जीडी इंग्लिश में किया, तो क्या आपके जो असेसिंग ऑफिसर्स हैं वो आपको नहीं देखेंगे? डेफिनेटली दे विल कीप एन आई ऑन यू, दे विल कीप एन आई ऑन योर एफर्ट्स इन स्पाइट ऑफ बीइंग फ्रॉम द हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, यू हैव बीन पुटिंग एफर्ट्स और आपको उस चीज़ के लिए रिवॉर्ड भी मिलेगा। आपको बताना चाहती हूँ नेशनल डिफेंस एकेडमी में आपको फॉरेन लैंग्वेजेस भी सिखाई जाती हैं। सो अगेन मतलब लर्निंग की कोई स्टेज नहीं है। जब आप अपने पर्टिकुलर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जाओगे आपको हर लैंग्वेज के लिए ट्रेन किया जाता है, आपको इंग्लिश में बोलना सिखाया जाएगा, वो आपकी कॉमन लैंग्वेज होती है जिसमें आप बोलना अपने आप सीख जाएंगे। और सबसे अच्छी बात देखिए फौज की, अगर आप कभी भी 2 या 4 ऑफिसर्स से मिलोगे ना, उनके बोलने का स्टाइल बिल्कुल सेम होता है। सो दैट इज देयर, आप कह सकते हो कि जो उनका फौज का एक सिस्टम है, जो आर्म फोर्सेस है, उसके लैंग्वेज का एक पैटर्न है। सो वंस यू आर अ पार्ट ऑफ दैट पैटर्न यू विल इजीली बी एबल टू ग्रास्प एंड लर्न। बट टेस्टिंग प्रोसीजर के दौरान ये बहुत ईजी हो जाता है। सेंचुरियन में इंश्योर कि आपको आपके रिटन एग्जाम के दौरान ही हम आपको स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस हैंड टू हैंड देते हैं, ताकि आप ये गिल्ट में ना रहे कि मैं इंग्लिश के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। आपका स्टेज फियर हो, आपका वॉइस हो, आपका एक्सेंट हो, आपका स्पीड ऑफ स्पीच डिलीवरी हो, आपके एक्सप्रेशंस हो, फॉर एवरीथिंग हमारे एसेसर्स एंड हमारे मेंटर्स हैं जो आपको गाइड करते हैं और आपको हाथ पकड़कर सिखाते हैं। बट एट द सेम टाइम सी आपको करना खुद ही है। सो जितना आप हार्ड प्रैक्टिस कर लोगे, जितना हार्ड अपने आप को ट्रेन करोगे ना, उतना ही कम स्वेट करोगे वॉर में। ये बहुत ही कॉमन सेइंग है और बहुत ही फेमस सेइंग है। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि एनडीए वाले स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश कितनी कठिन होने वाली है, मैं यही कहूँगी कि कठिन नहीं है। अगर आप राइट स्ट्रैटेजी से काम कर रहे हो और पॉजिटिव अप्रोच में काम कर रहे हो, देन डेफिनेटली आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के ना सिर्फ रिटन बल्कि एसएसबी इंटरव्यू को भी भली बात ही मुस्कुराते हुए पार कर ले जाएंगे। विद दिस एस्पिरेंट्स, एडमिशंस फॉर द 2024 एनडीए, सीडीएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, एफकेट एंड एसएसबी कोर्स आर ओपन। For more information आप कनेक्ट कर सकते हो हमारे एकेडमिक काउंसलर से। Till then, stay tuned. Thank you, नमस्कार and जय हिंद। Amazing opportunity for defense aspirants. अगर आप भी एनडीए एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं, then ज्वाइन करिए NDA 1 2024 लास्ट क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में आपको मिलेंगे फ्री स्टडी मटेरियल, वीकली मॉक टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स जैसे बेहतरीन फीचर्स जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन की फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन के लिए। फॉर एडमिशन डिटेल्स यू कैन कॉल और व्हाट्सएप अस at 9795977776। Don't forget to visit our official website www.centuriondefenseacademy.com.